हेलो दोस्तों, आप सबों को अपने इस यूट्यूब चैनल आइडियल अप्रोच में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा के कुछ अलग कॉन्सेप्ट को। पिछली वीडियो तक हमने सीखा मल्टीप्लिकेशन करना, मतलब अलजेब्रा में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, ये सब हमने सीखा। ठीक है, और भी बहुत कुछ सीखा हमने अब तक। आज हम वैल्यू निकालना सीखेंगे। ठीक है, वैल्यू निकालना कैसे, जैसे अब देखिए ये है 2 + 3 = क्या हो जाएगा, आप बताइए। 2 + 3 = क्या हो जाएगा, 5। ठीक है। हाँ, एक बात और, पिछली वीडियो में अब तक जो भी थोड़ा बहुत मतलब बताने के दरमियान में होता है क्या है कि कुछ गलती से लिखा जाता है कुछ भी, तो उसके लिए आप ये नहीं सोचिएगा कि हम गलत लिख दिए। वो गलती से ऐसा हो जाता है, हर टीचर से भी ऐसा होता है, ये माइनर सी बात है, तो आप उसके लिए कोई नेगेटिव सेंस नहीं लेना। और बाकी जो बता रहे हैं वो आप दिमाग में रखें। थोड़ा बहुत लिखने में गलतियां हो जाती है, माइनस के जगह पे कहीं कहीं मतलब प्लस लिख देना, या 2 जहाँ लिखना है, जहाँ 2 लिखना है वहाँ 12 लिख दिया, या फिर 12 लिखना है तो सिर्फ 2 लिख दिया। मतलब ये गलतियां हो जाती है, मिस्टेक होती है ये सब। हाँ, तो ये आया 5। तो अब क्या था, ये 5 आप कब किए, जब ये दोनों के बीच में आपको प्लस दे दिया तब आपने 5 ले आया। लेकिन वही आप दे दी 2 प्लस और यहाँ कुछ नहीं दे, यानी कि समझ लीजिए कि यहाँ एक बॉक्स है खाली है, उसके बाद यहाँ दे 5, तो अब कहेगा कि इसको इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा। तो ऐसे तो आप दिमाग लगा लिए, क्योंकि ये भी आपको ये भी हमने बता दिया और वही चीज़ यहाँ दे दिए, और ऊपर से छोटा भी है तो आपने ये 3 लिख दिया, तो आप समझ गए कि इस बॉक्स में 3 भरा जाएगा। ठीक है, तो यही हम पता करेंगे। ये इस जगह पे कोई भी अगर बड़ा से बड़ा अगर रहे, सपोज अगर आपको रहेगा, आपको ऐसे भी रह सकता है, मान लीजिए 5 -7, तो शायद अगर आप बिगनर हैं तो आप ये मिस्टेक कर सकते हैं। शायद आपको ये थोड़ा सा कठिन लग सकता है कि यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर क्या भरा जाएगा। ठीक है, ये आपको हो सकता है। तो ये इसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम कोई यहाँ पे वेरिएबल मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि इसके जगह पे एक वेरिएबल है x। ठीक है, ये वेरिएबल क्या है, x, या कुछ भी मान सकते हैं, a भी मान सकते हैं। ठीक है, p भी मान सकते हैं। ठीक है, क भी मान सकते हैं, ख भी मान सकते हैं, c भी मान सकते हैं। यानी कि वेरिएबल आप समझ रहे होंगे, वेरिएबल किसको कहते हैं। कोई भी वेरिएबल आप यहाँ पे रख के मान सकते हैं। कि मान लेते हैं कि इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर वो x है। ठीक है, जनरली लोग कहते हैं x का मान निकालने जानता है। ठीक है, जनरली लोग ये पूछेंगे, क्या तुम x का मान निकालने जानते हो, क्या तुम x का वैल्यू निकालने जानते हो, ये पूछता है। तो ये ज़रूरी नहीं ये x ही रहे, इस x के जगह पे a b c कुछ भी रह सकता है, कोई भी वेरिएबल रह सकता है। तो वही x का मान निकालने हम लोग आज सीखेंगे, यानी कि x का वैल्यू हम पता करेंगे। ठीक है, कि हम x का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो वो हम पता करेंगे। तो इसको हम पता करने के लिए एक चीज़ सीखेंगे कि ये जो हमारा है, जैसे 5 + 3 = 8 हो गया।
ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्या, बीच में इक्वल का साइन है और इधर एक साइड है, इधर एक साइड है। तो इधर क्या है, राइट साइड है, इधर क्या है, लेफ़्ट साइड है। ठीक है, ये लेफ़्ट हैंड की तरफ है और ये राइट हैंड की तरफ है। ठीक है, तो अगर किसी भी ये जो है कहीं भी अगर ऐसा रहे तो इधर वाले साइड को कहते हैं LHS। पूरा बेसिक से बता रहे हैं, इतना बेसिक आपको शायद यूट्यूब में नहीं मिलेगा जितना बेसिक से हमने शुरू किया है। अगर आपका मैथ बिल्कुल भी पुअर है तो आप बेशक आप शुरू से डे 1 से देखना स्टार्ट करें, आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ेगा। तो इधर वाले को कहते हैं RHS। शायद मैं शुरुआती दौर में ही ये सब बता चुका हूँ कि LHS किसको कहते हैं, RHS किसको कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे कि बताओ LHS के जगह पे कौन है, तो LHS के जगह पे है 5+3। RHS के जगह पे कौन है, तो 8 है। ठीक है, अब है LHS का फुल फॉर्म क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई भी बच्चों को पूछ देता है जनरली ये, या फिर एक जीके समझिए ये है कि अक्सर लोग ये चीज़ पूछ देते हैं कि बताओ LHS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो LHS का फुल फॉर्म आपको हम बताते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ये आपको पता होना चाहिए, अगर आप मैथ के जानकार हैं तो ये नहीं पता है तो आप कहीं पे इंसल्ट आपको हो सकता है, आपको कोई इंसल्ट फील करा सकता है अगर ये आप नहीं जान रहे हैं। और ये RHS का फुल फॉर्म हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड। तो अब हम सवाल उठता है कि आज जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, आज कौन सा चैप्टर, इस चैप्टर का क्या नाम है। जैसे अब तक हमने पढ़ा उसमें चैप्टर का नाम दिया मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सब हमने सीखा चैप्टर का नाम। इस चैप्टर का नाम रहेगा इक्वेशन। ठीक है, इस चैप्टर का नाम रहेगा इक्वेशन, EQUATION, इक्वेशन। और इसी को हिंदी में कहते हैं समीकरण। बहुत चर्चित नाम है ये मैथ में, समीकरण, इक्वेशन, समीकरण। ठीक है, तो हम इक्वेशन सीखेंगे आज कि किसी भी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हालांकि इक्वेशन जो चैप्टर है वो बहुत कुछ उसमें पढ़ने का है, लेकिन आपको हम अभी बहुत कुछ नहीं सिखाएंगे। सिंपल सा एक x का वैल्यू निकालने के लिए सिखाएंगे, या मतलब x ही नहीं बल्कि जब भी x हम बोलेंगे तो समझ जाइए कि x के जगह पे, जब भी हम x बोलेंगे तो समझ जाइए कि x के जगह पे कोई भी वेरिएबल A B C D E, मतलब x भी बोल सकते हैं या A भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये मतलब हम x का वैल्यू निकालना बोल सकते हैं, b का वैल्यू निकालना बोल सकते हैं, a का वैल्यू निकालना बोल सकते हैं। ठीक है, तो बात है कि x का जब हम वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हमको पढ़ने का तो बहुत कुछ है जो कि 10th में हम सीखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा बस बेसिक नॉलेज देंगे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, किसी भी वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, x का वैल्यू निकालने के लिए आपको बस छोटा सा हल्का फुल्का नॉलेज देंगे। ठीक है, और ये अभी आपके लिए अभी काफ़ी रहेगा, और बाकी जो आने वाले चैप्टर जो भी पढ़ाएंगे उसमें इतना जानना काफ़ी होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपको रहे 2 + x = मान लीजिए दिया रहा 5, ये रहा, तो उसके बाद कहेगा कि x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा। अब कहने का यहाँ पे क्या सेंस है, x का वैल्यू, इसका मतलब क्या है,
ये आप पहले सीखिए। ये अब से जो भी अब से यहाँ से जो भी चैप्टर जो भी वीडियो डाला जाएगा तो उस वीडियो में आपको अब एक बात हमारी माननी होगी कि हर एक बात को गौर से सुनना है। ऐसा नहीं सिर्फ बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, इसने इस कान से गया दूसरे कान से निकल गया। जो बोल रहे हैं उसको आप गौर करें, ठीक है, और उस पर आप सवाल करने की कोशिश करें, ठीक है। अब जैसे हम बोले कि ये x का वैल्यू निकालना, x का ये इक्वेशन आपको दे दिए और हाँ x इक्वेशन किसको कहते हैं ये भी जान लीजिए। इक्वेशन कहते किसको हैं? कहीं पे भी अगर LHS और RHS दो चीज़ दिया हुआ है तो वो इक्वेशन कहलाएगा। LHS है, RHS है और बीच में इक्वल का साइन है तो वो इक्वेशन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे ये हो गया LHS, ये हो गया RHS और बीच में इक्वल का साइन है, ये हो गया इक्वेशन, ठीक है। तो हमने इक्वेशन किसको कहता है वो हम जान गए। हाँ, तो अब हम क्या था 2 + x = 5। अब ऐसे दे देगा, कहेगा कि आपको इस x का मान निकालना है या फिर x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने का क्या मतलब हुआ, आप अपने दिमाग में ये पेश करें कि x का वैल्यू निकालने का क्या मतलब हुआ। देखिए हम आपको बताते हैं और अब आपको आदत डालनी होगी सवाल क्रिएट करने की, ठीक है। अगर आप सवाल करना सीख गए, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कर रहे हैं, मतलब वैसा सवाल जो आपको पता नहीं है, जिसका मतलब आप नहीं जान रहे, ये चीज़ आप करना सीख जाएंगे, आप सवाल करने की आदत डाल लेंगे तो आपको मैथ बहुत इजी होने वाला है। अब से आपको सवाल क्रिएट करना है, ये जो बोला गया इसका क्या मतलब है। क्योंकि अब आगे वाले क्वेश्चन में, आगे आने वाले चैप्टर में लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में क्या है, हर एक बात का मतलब होता है, ठीक है, एक एक पॉइंट को गौर किया जाता है। तो हमको x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने का मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू निकालने का मतलब हुआ कि इस x के जगह पे क्या रखा जाए, कौन सा नंबर रखा जाए जो इस इक्वेशन को सही बना दे, ठीक है। सही बनाने का मतलब, मान लो इस x के जगह पे क्या रखेंगे कि सच में ये 5 आ जाए। ऐसे तो आप जान रहे हैं कि इस x के जगह पे अगर हम 3 रख दें तो ये 5 हो जाएगा। तो ये जो रखा गया है इस x के जगह पे, यानी अब तक तो x था, यही पूछा कि x का वैल्यू क्या है। तो x का वैल्यू है 3, तो x का जो वैल्यू है वो 3 है, वही है x = 3, यानी x के बराबर में 3 है। यानी इस x के जगह पे हम अगर 3 रख देते हैं तो क्या होगा, वो 5 बन जाएगा। यही हो गया x का मान, ठीक है। x का मान क्या हो गया 3। तो ये तो हल्का था, धीरे धीरे आएगा आपके सामने, लेवल बढ़ते जाएगा। हाँ, तो बनाना कैसे है, अब बनाने का तरीका, वो तो हल्का था तो आप डायरेक्ट दिमाग में ले आएंगे, 3 वहाँ रखा जाएगा। लेकिन बनाने का क्या तरीका है, जैसे 2 + x = 5 है। तो क्या करना है कि एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी को भी अपने अपने जाति की तरफ भेज देना है। जिसका जो जाति मिलते जाएगा उधर भेजते जाना, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे आपको समझ में आएगा इस बात को। ये बात ध्यान रखिएगा कि अपना जाति के पास कोई भी जाना चाहता है, ठीक है, तो क्या है, ये दोनों सेम जाति का नहीं है ना, लेकिन ये और ये सेम जाति का है, ठीक है, सेम ही जाति का। तो हम क्या बोले, सब अपना अपना जाति के पास जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम अपने जाति के पास भेजेंगे, ठीक है। क्या है भाई, ये जो है किसी दूसरे जाति के साथ में है, तो इसको लगा कि नहीं भैया, मेरा जाति उधर है, हम उधर जाएंगे, उसके साथ हम खुश रहेंगे।
तो ये क्या कर दिया, ये चला गया उधर इसके साथ। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आपको पिछली वीडियो तक हम बताए थे किसी को भी कहीं भी भेजेंगे लेकिन उसका साइन नहीं चेंज होगा, उसका चिन्ह नहीं बदला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इसका चिन्ह क्या है, प्लस, यानी कि अब तक जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा, इसको हम कहीं भी भेजें तो उसका साइन नहीं बदला जाएगा, बिल्कुल नहीं बदला जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग होगा। क्या अलग होगा कि इसको हम कहीं भेजेंगे और साइन चेंज हो जाएगा। क्या होगा, पहले आप देखिए, ये जो है 2 + x है, इसको हम x + 2 लिख सकते हैं। अब तक जो सीखे हैं यही होगा, ठीक है। किसी को भी कहीं भेज दिए तो उसका चिन्ह नहीं बदला। मान लीजिए कि शुरू में ये 2 है तो इसका साइन है प्लस, और लेकिन इसको हम बाद में x के बाद में लिखे तो भी उसका साइन वही है, ठीक। रूल में कोई चेंज नहीं। लेकिन हम बोल रहे हैं यहाँ पे अगर अपने जाति के पास दूसरे साइड में जाता, अगर कोई भी LHS में है और वो RHS के तरफ जाएगा तो उसका चिन्ह उलट जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई LHS में है RHS में जाएगा तो उसका साइन उलट जाएगा। या फिर अगर कोई RHS में है LHS में अगर जाता है तो उसका साइन पलट जाएगा। यानी कुल मिलाकर कोई भी अगर अपना साइड चेंज करके किसी दूसरे के साइड में जाता है तो उसका साइन पलट जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, इसको हम इधर भेजेंगे क्योंकि बोले हैं कि अपना जाति के पास जाएगा, तो इसको हम इधर भेजेंगे तो अकेला बच जाएगा +x। तो आपको बताएं कि प्लस कब लिखा जाता है, जब इसके तरफ कुछ रहता है। तो अब तो कुछ रहेगा नहीं क्योंकि 2 तो हट जाएगा, 2 तो उधर जा रहा है, तो हो जाएगा x = 5 वैसे ही रहेगा। इसके बाद क्या आएगा, 2। लेकिन अब उठता है कि इसका साइन क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे। अगर इसका साइन अभी तो फिलहाल इसमें LHS के तरफ में इसका साइन प्लस है, लेकिन अभी हम आपको क्या बोले हैं कि अगर कोई अपना साइड चेंज कर देता है, यानी कि अभी अब तक ये LHS में है और अगर इधर गया तो RHS में चला गया, तो साइन चेंज अगर अपना साइड चेंज करता है तो उसका साइन पलट जाता है या उलट जाता है, एक ही बात है। तो इसका मतलब जो प्लस है वो प्लस ही नहीं रहेगा। उलट जाने का मतलब अगर प्लस है तो माइनस उसका साइन लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं -2, ठीक है, -2। समझ में आ रहा होगा। मेरे बात को आप सिर्फ ध्यान से सुनिए और उस अनुसार काम हो रहा है या नहीं आप ये देखिए सिर्फ, ठीक है। हमने क्या बोला कि कोई भी अगर अपना साइड चेंज करता है तो उसका चिन्ह, उसका साइन पलट जाता है, ठीक है, मतलब उलट जाता है। इसका साइन अभी प्लस है, जब उधर इसके साथ गया तो माइनस इसका साइन हो गया, ठीक है। यानी प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब अपना जाति के पास चला गया, अब तो काम हो सकता है। ये दोनों में कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि ये दोनों 2 जाति का था। तो आपको क्या बताए थे, गुना भाग अलग अलग जाति के साथ होता है लेकिन जोड़ घटाव सिर्फ अपने जाति के साथ होता है। तो यहाँ पे हम एक दूसरे को जोड़ नहीं सकते थे क्योंकि दोनों 2 जाति है। अब यहाँ पर एक ही जाति है, ठीक है। तो देखिए अब इसको घटा सकते हैं, तो घटाएंगे 5 में 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो देखिए x का वैल्यू 3 आया, यही हो गया हमारा आंसर। जब बनाए थे तो यहाँ पर डायरेक्ट हमने 3 लिख दिया था, है ना। लेकिन यहाँ हम ऐसे करके बना के हम 3 लाए हैं, ठीक है। यही तरीका हुआ x का वैल्यू निकालना, ठीक है। चलिए आगे अब एक टाइप लेते हैं। अगर है थोड़ा सा इसी तरह का एक लेते हैं। 10 + x = 5, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे
अब इसको अब दिमाग लगा सकते हैं आप, डायरेक्ट नहीं आप शायद बना सकते हैं क्योंकि आप बिगनर हैं। तो आपको करना क्या है, इसके लिए करना क्या होगा, अपना जाति के पास भेजना है। इसका जाति इधर है क्योंकि ये अभी किसी दूसरे जाति के साथ है, तो इसको अपने जाति के पास भेज दीजिए। तो बच जाएगा इधर LHS की तरफ x, 5 जैसे था वैसे ही लिखें उसी अपने ही जगह पे, और ये 10 जो है उसके साथ हो जाएगा, और इस 10 का साइन अभी प्लस है, उधर जाएगा तो उसका साइन हो जाएगा माइनस, तो -10 लिखा जाएगा। अब घटाइए, तो आपको बताए थे कि छोटा में बड़ा घट रहा है, ये 5 छोटा है ना, इस छोटा में बड़ा घट रहा है तो साइन माइनस लिखा जाएगा, ठीक है, और हो जाएगा घट के 5, ठीक है। रूल के मुताबिक वही है, अगर जैसे ये दोनों एक जाति है, दोनों घटा रहे हैं तो क्या होता है कि अगर एक तरफ प्लस दूसरे तरफ माइनस है तो चिन्ह हमेशा बड़ा का लिखा जाता है, तो ये बड़ा है, इसका साइन लिखा गया, ठीक है। कोई भी क्लैश रूल नहीं करेगा, रूल हमेशा वही वो अप्लाई होगा जो बताया गया है। आगे यही हो गया, तो x का वैल्यू हमारा क्या हो गया, -5, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, x का वैल्यू -5। अभी लेते हैं, अब इधर से लेते हैं, अगर रहे अब रहे ऐसे x + 2 = 5, तो भी वही बात है, x ये 5, इसका साइन प्लस है, उधर जाएगा तो -2, तो x = 3। ठीक उसी तरह से इसको भी करते हैं, मान लीजिए x इधर है +10 और = 5, तो ये ऐसे देना ये ज़रूरी होता है, ठीक है, ये साइन देना ज़रूरी है, x = 5 - 10 और x = -5, यही रहा। अब आगे लेते हैं दूसरा, अब माइनस वाला लेते हैं, या फिर इसी प्लस वाला ये भी सीखते हैं। अगर हमारे पास ये भी रह सकता है 7 + y, ये भी रह सकता है, बोले थे ना कोई भी वेरिएबल रह सकता है, आप कोई भी वेरिएबल यहाँ पे दे सकता है, बस उसका उस वेरिएबल का वैल्यू निकालना होता है हमको, ठीक है। और इसी चीज़ को लोग एक नाम दे दिया है, x का मान निकालना जानता है, ये पूछ देगा x का मान निकालना जानता है, जबकि ये बात कहना उतना सटीक है नहीं, क्योंकि मान निकालने के लिए हम किसी का भी निकाल सकते हैं, a भी दिया रह सकता है, b भी दिया रह सकता है, y भी दिया रह सकता है, ठीक है, तो किसी का भी मान निकालने के लिए दे सकता है। तो ये इस चैप्टर का नाम ये नहीं हुआ कि x निकालने वाला, x का मान निकालने वाला ये चैप्टर है, ये नहीं, इस चैप्टर को एग्जैक्ट इस चैप्टर का नाम हुआ इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन के बारे में हम लोग खेल रहे हैं, इस इक्वेशन से हम लोग खेल रहे हैं। तो इधर रहे मान लीजिए 7 ही रहे, ठीक है, तो अब क्या होगा, अपना जाति के पास भेजें, y = ये 7 उधर चल जाएगा तो 7 - 7 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 7 - 7, क्योंकि ये जो 7 था इसका साइन प्लस था, उधर गया तो पलट के उसका साइन माइनस हो गया, साइन बस पलट देना है, बाकी बन गया, यानी y का वैल्यू हो गया 0, ये हो गया आंसर, ठीक है। आगे अगर रहे हमारे पास 15 + y = 27, तो बनाइए वैसे ही, y वहीं को वहीं रहेगा, बस जो अकेला है वो अकेला ही रह जाएगा, और अपना अपना जाति के साथ भेजते चले जाना है, ठीक है। इसका जाति उधर है 27 - 15 तो हो जाएगा 12, ठीक है। y का वैल्यू क्या है, 12। आगे अब लेते हैं, अब माइनस वाला लेते हैं। अगर हमारे पास रहे x - 2 = 3, तो इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे लेते हैं, पहले ये नहीं लेते हैं,
लेते हैं पहले 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, वही आ गया क्या? लगता है वही है। एक्स माइनस 2 ये रहने, एक्स माइनस 2। तो इसको कैसे बनाएंगे? अपना अपना जाति के पास, तो इसका जाति इधर है ना, क्योंकि ये एक्स है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। तो एक्स, इसका साइन अभी क्या है? माइनस, तो उधर जाएगा तो उसका साइन क्या हो जाएगा? +2। ठीक है, क्योंकि 3 के बाद ही और उसको आप रखें, अभी के लिए आप इतना ही सीखें। तो x इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ऐड हो के लिखा गया 5। ठीक है, तो x का यहाँ पर क्या वैल्यू निकल गया? 5। आगे लेते हैं, y माइनस 10 इज इक्वल टू, चलिए यहाँ लिख देते हैं इस बार -5। तो कैसे बनाएंगे? कोई टेंशन नहीं लेना, इसका जाति उधर है, y -5 अपना जगह पे ही रहेगा, और इसके बाद इसको हम भेज रहे हैं, इसका साइन अभी माइनस है तो उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा। y का वैल्यू कैसे निकालना है? तो अब क्या करेंगे, आपको सिखाए हैं, ये दोनों तो एक ही जाति है ही, बस रूल अप्लाई करना है। यहाँ तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो मल्टीप्लाई वाला साइन रूल नहीं यहाँ अप्लाई करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो कितना कोई मल्टीप्लिकेशन वाला साइन रूल कर देता है, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, वो वाला रूल अप्लाई कर देता है, लेकिन यहाँ वो वाला रूल अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ तो कहीं भी मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखा है। तो ये कौन सा रूल होगा? अगर एक तरफ माइनस का चिन्ह रहे, दूसरी तरफ प्लस का चिन्ह रहे, तो क्या करना है? जो बड़ा है उसका साइन लिखा जाता है, तो ये बड़ा है, इसका साइन प्लस, और ये छोटा है तो उसका साइन नहीं लिखेंगे। और तो अगर एक तरफ माइनस दूसरी तरफ प्लस है, तो जो बड़ा है उसका साइन लिखा जाएगा, और काम होगा घटाव का, तो घटाएंगे तो 10 में से 5 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इस 5 के बगल में ये प्लस लिखा जाएगा? तो यहाँ प्लस आप नहीं भी लिख सकते हैं, अगर लिख भी दीजिएगा तो वो गलत कोई नहीं कहेगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड रूल है कि आपके अगर बगल में लेफ़्ट साइड में और भी कुछ रहता तो आप प्लस का साइन लिखते। आप इससे मतलब नहीं रखिए, ये दूसरा साइड में है, ठीक है। तो इसके बाएं साइड में कोई नहीं है, यानी यहाँ पे कुछ रहता तब प्लस का साइन लिखा जाता, लेकिन वहाँ तो कुछ है नहीं, तो यहाँ का प्लस का साइन नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ हो जाएगा y इज इक्वल टू 5। ठीक है, आगे फिर चलते हैं। आगे हम लेते हैं, अगर हमारे पास रहे 5x प्लस 2y माइनस 3x इज इक्वल टू, थोड़ा मिस्टेक, ये 2 ही रहने देते हैं, 2 वेरिएबल नहीं आना चाहिए, ये रहता है। और इधर हम आपको दे दिए 30। अब कैसे बनाइएगा? अब तो कैसे बनाइएगा? चलिए ये अभी नहीं देते हैं, इसके लिए आपको क्या क्वेश्चन कुछ चेंज कर देते हैं। हाँ 4x, हाँ इसको बनाना है, कैसे बनाइएगा? क्या बताए, अपने अपने जाति के पास जाता है, ठीक है। तो भैया ये दोनों तो चलो एक ही जाति का है ना, लेकिन ये बीच में 2 जो घुसा हुआ है, इसके जाति का नहीं, इसका जाति का इधर है, उसको उधर भेज दीजिए, बाकी जो जैसे बचा है वैसे ही लिखा हुआ छोड़ दें अभी,
तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x, क्योंकि 20 से 2 तो निकलने वाला है, 30, क्योंकि ये 2 का साइन प्लस था तो उधर जाएगा तो हो जाएगा -2। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, तो देखिए इसका ये तो सेम जाती है, इधर भी सेम जाती है। कहने का मतलब जब इधर सेम जाती होता है तो जोड़ होता है तो जोड़ते हैं, घटा होता है तो घटाते हैं। तो ठीक उसी तरह से अगर इधर भी सेम जाति का है तो काम करेंगे, हम सारा काम करेंगे। अगर जोड़ रहेगा तो जोड़ेंगे, घटाव रहेगा तो घटाएंगे। ठीक है, चलिए इसको हम घटाएंगे। तो बड़ा में छोटा घट रहा है, एक ही जाति, कोई टेंशन ही नहीं लेना है, सिर्फ x लिखा जाएगा। और इधर घटाएंगे, इसमें भी बड़ा में छोटा घटाना है, 28 हो जाएगा। तो इस x का वैल्यू हो गया 28। ठीक है, 28 हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। आप वो ऐसे भी दे सकता है, 10x माइनस 4 प्लस 9x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, ऐसे भी दे सकता है। तो अब देखिए, पहले जाति देखना है, पहले देखना है कि इसके अपने साइड में अपना अपना जाति है या नहीं, ये तो देखना है। नहीं रहेगा तभी दूसरा साइड वाला जाति में ढूंढेगा। ठीक है, तो इसके इस साइड में ये दोनों अपना अपना जाति मिल गया और ये दोनों अपना अपना जाति मिल गया, तो इस दोनों को एक साथ कर दें। मान लीजिए इसको लिख दिया 10x प्लस 9x माइनस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, ऐसे लिखेंगे। कुछ भी अब नया आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। इसको ऐड कर देंगे। ओहो, ज़रा सा क्वेश्चन में चेंज, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ अभी हमको नहीं बनाना है। ये माइनस दे दिए, ठीक है, माइनस का साइन दे दिए। तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा x, और इसमें क्या, एक तरफ माइनस है दूसरी तरफ प्लस है, तो जो बड़ा है उसका साइन लिखा जाए, घटाएंगे, काम का घटा होगा तो -1 लिखा गया। ठीक है, अब आगे क्या होगा, अब देखिए फिर वैसा ही हिसाब क्वेश्चन आ गया जैसे पहला क्वेश्चन बताए थे। क्या, ये दोनों दो जाती है, ये दोनों में कुछ काम नहीं होगा। अब काम करना बंद हो गया तो इसका इधर जाती है तो इधर भेज देंगे। अपने साइड में काम करना बंद हो गया तो वो दूसरे साइड में चला जाता है, मतलब ही है। x इज इक्वल टू 7 प्लस 1, इसका साइन माइनस था, उधर गया प्लस हो गया, x इज इक्वल टू 8, ये आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम इक्वेशन में ही सीखेंगे, कुछ मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट लाएंगे। ये माइनस प्लस वाला जो भी था आज आपने सीखा, आप देखे होंगे, गौर किए होंगे कि आपको इस तरह का क्वेश्चन नहीं दिए हैं कि लास्ट में। चलिए कल बताते हैं, अगले वीडियो में बताते हैं। इतना ही आप रिवाइज करें, इतना रिवाइज करें और अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।